And dear students, good morning to all of you. I am Rajkumar, assistant teacher of English. You are learning how to translate into English. Today's topic is present perfect tense. आप जैसा जानते हैं, कोई भी हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले यह पहचानना होगा कि वह सेंटेंस किस टेंस में है या उसमें क्या यूज़ है। तो पहचान क्या है इसका, ये जाने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्य रूप से चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि आता है। लेकिन ये भी जानना चाहिए, कभी कभी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आया तो है, लेकिन वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट भी होता है। अगर उसमें पास्ट के समय का इंडिकेशन हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे मैंने कल ताजमहल देखा है। अब यहाँ कल आ गया तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन अगर वाक्य है मैंने ताजमहल देखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। ये ध्यान देने की चीज़ है। अब आइए आप पॉजिटिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाया जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जानने की चीज़ है हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, ये देखने की चीज़ है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो हैज़ लगाते हैं, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी अकेला सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला अकेला है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर एक से अधिक है तो हैव लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सबके साथ लगाना है। आप यहाँ देखिए, राम सो चुका है तो राम हैज स्लेप्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, राम हैज स्लेप्ट। तुम खेल चुके हो, यू प्लूरल है, प्लूरल माना जाता है यू को, तो यू हैव प्लेड। यू के साथ क्या लगाए, हैव लगा दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे करते हैं, इसके लिए रूल है, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर नॉट लगाया जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सामान्य रूप से यही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है निगेटिव सेंटेंसेस में। हैजेंट हैवेंट भी, इसको हैज़ नॉट को हैव नॉट को शॉर्ट में हैजेंट हैवेंट भी लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देखें आप, मैंने श्याम को नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन श्याम। हैव के बाद नॉट लगा दिए, सब्जेक्ट लगाए, फिर हैव लगाए, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए, आई हैव नॉट सीन श्याम। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, दूसरा सेंटेंस है सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो द सन हैज नॉट सेट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, द सन है, सिंगुलर है, अकेला है, हैज नॉट सेट है, इसके बाद नॉट लगा दिए, निगेटिव है चूँकि। फिर नेक्स्ट देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या से प्रारंभ होता है, जब क्या से प्रारंभ होता है तो अनुवाद करने के लिए क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया जाता है। जैसे इसमें है हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे सो चुके हैं, एग्जाम्पल देखें, क्या बच्चे सो चुके हैं। बच्चे क्या है, प्लूरल है, और क्या से प्रारंभ हो रहा है तो या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है। चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इस नाते हैव लगाए, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट हो गया। नेक्स्ट दूसरी जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, जब वाक्य बीच में आते हैं तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपने यह काम क्यों किया है, सबसे पहले क्या लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसा रूल में लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखना है सबसे पहले तो व्हाई लिखे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, मतलब क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाए हैव, फिर सब्जेक्ट लगाए यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फिर ऑब्जेक्ट, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क।
एक चीज़ ध्यान देना होता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं क्वेश्चन मार्क जरूर अंत में लगाते हैं, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी वो निगेटिव भी रहता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसको कहते हैं, यानी नहीं आया रहता है उसमें, तो उसका अनुवाद करने के लिए कुछ और नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम। ऐसे ही ऊपर जैसा ही है वाक्य, लेकिन केवल ही सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिए, नॉट लगा दिए, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम। थैंक यू।